बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक माँ के रहम में दो बच्चे थे। दोनों आपस में गुफ्तगू करने लगे। एक ने दूसरे से पूछा, क्या तुम उस ज़िंदगी के बाद भी किसी ज़िंदगी पर यकीन रखते हो? दूसरे ने कहा, यकीनन उस ज़िंदगी के बाद भी कोई न कोई ज़िंदगी तो होगी। मुमकिन है कि हम यहाँ इसलिए हों कि ख़ुद को आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार कर लें। पहला बोला, मेरा नहीं ख्याल, भला वो किस किस्म की ज़िंदगी हो सकती है? दूसरे ने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ यहाँ से ज़्यादा रोशनी होगी। हो सकता है हम वहाँ अपने पैरों से चलें और अपने मुंह से खाएं। मुमकिन है कि वहाँ हमारे पास ऐसे हवास हों जिनके बारे में हमें अभी कुछ समझ नहीं है। पहले ने मजाक उड़ाया, क्या बेवकूफ़ी है, पैरों से चलना मुमकिन ही नहीं और अपने मुंह से खाना मज़हका खेज़। नाफ से जुड़ी नाली से हमें हर वो चीज़ मिल जाती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन ये नाली छोटी सी है। जब ये नाली साथ न होगी तब ज़िंदगी का तसव्वुर भी महाल है। दूसरे ने कहा, बहरहाल मेरा ख़याल है कि वहाँ कुछ न कुछ ज़रूर है और शायद यहाँ से मुख्तलिफ। मुमकिन है कि वहाँ हमें खुराक की उस नाली की ज़रूरत ही ना हो और हो सकता है हम वहाँ हवा में सांस लें। पहले ने कहा, बिल्कुल फजूल, भला हम तो पानी में डूबे हुए ही सांस ले सकते हैं। पानी की थोड़ी सी भी कमी हो तो हमारी ज़िंदगी ख़तरे में होती है और तुम हवा में सांस लेने की बात कर रहे हो। अच्छा चलो, अगर उसके बाहर भी ज़िंदगी है तो कोई कभी वहाँ से कोई वापस क्यों नहीं आया? समझ लो कि बस यही ज़िंदगी है, उसके बाद कुछ नहीं। दूसरा बोला, खैर मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ की ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद हमारी मुलाकात हमारी माँ से होगी और वही हमारी देखभाल करेगी। पहला हैरान हुआ, माँ, क्या तुम वाकई माँ के वजूद पर यकीन रखते हो? अरे अगर माँ वजूद रखती है तो अभी वो कहाँ है? दूसरा बोला, मुझे लगता है कि माँ हमारे चारों तरफ है, हर जानिब। हम भी उसकी वजह से हैं, उसके बगैर ये दुनिया जहाँ में मौजूद नहीं। पहले ने एतराज़ किया, अगर माँ का वजूद होता तो वो मुझे नज़र भी आती, मुझसे बात भी करती, इतनी छुप के न बैठी रहती। अगर वो हमसे इतना ही प्यार करती तो हमको ऐसे न छोड़ती। लिहाजा अक्ल यही कहती है कि माँ का कोई वजूद नहीं है, सब हमारे दिमाग की पैदावार है और कुछ भी नहीं है। दूसरे ने जवाब दिया, कभी कभी जब हम खामोश होते हैं, तवज्जो देते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं तो उसकी मौजूदगी का एहसास होता है कि कहीं ऊपर से उसकी मोहब्बत भरी आवाज़ सुनाई देती है। हमको अपनी धड़कनों के साथ उसकी धड़कन भी महसूस होती है। वही हमारी माँ है, बात सिर्फ महसूस करने की है। दोस्तों, कुछ इस तरह का हाल हमारा और हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हमारे रब्बे करीम का है।